नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन प्रहार 2.0 नशे के खिलाफ रीवा पुलिस का बड़ा अभियान, अब खाकी पर भी सख्त नजर। समाज को नशे की बुराई से मुक्त कराने के उद्देश्य से रीवा पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2.0 अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स के संदेश के साथ यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने और जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल साबित हो रहा है। अभियान के तहत रीवा पुलिस ने कोरेक्स, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर और अन्य नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के सौदागारों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और कई आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन अब यह कार्रवाई केवल नशा बेचने वालों तक सीमित नहीं रहेगी। सूत्रों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मियों की भी पहचान की जा रही है जो नशे के सौदागारों से लेन देन करते हैं या किसी भी रूप में उन्हें बढ़ावा देते हैं। इन पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जा चुकी है और उन पर जल्द ही सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन की संभावना जताई जा रही है। रीवा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिस विभाग का कर्मचारी, को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की वर्दी पहनने वाले को आदर्श बनना चाहिए, न कि अपराधों का संरक्षण करने वाला। आईजी गौरव राजपूत ने यह भी कहा कि ऑपरेशन प्रहार 2.0 सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालना और रीवा को नशा मुक्त जिला बनाना है। रीवा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस जंग में पुलिस का साथ दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम थाने में दें। अभियान के संरक्षक बनिए, इस मेडिकल नशे के विरुद्ध संरक्षक बनिए। रक्षक से ऊपर अब आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और अंत में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ इस पूरे अपने अभिभाषण का सारांश प्रस्तुत करूंगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दीप्ति की आस हो जिसके मन में, दीप्ति की आस हो जिसके मन में, वह स्वयं जलता दीपक बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस नए ऑपरेशन प्रहार 2.0 में अपनी पूरी मेहनत के साथ। प्रासंगिकता 6 महीने पहले हम आप लोगों को बता चुके थे, लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना होता। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपने से अधिकांश ने यहां नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया हो, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई दिए। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी होती। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। अच्छी प्रभावी कार्रवाई इन सब विषयों पर हुई है।
अब दूसरा, पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब एसपी साहब बता रहे थे जो लगभग 8-10 महीने में जो कार्रवाई हुई 122% पंजीबद्ध किए गए हैं, अच्छी कार्रवाई करी है, बट उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और कन्विक्शन हम उसमें प्राप्त कर सके नहीं आरोपियों के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो हर स्टेज पर जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई है उसमें हमको लगातार मॉनिटरिंग करनी है। हम सबका भी दायित्व है, आपका भी है। एसडीओपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी लगातार उन प्रकरणों की, अपराधों की विवेचना की लगातार समीक्षा करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, गाइड करते रहें। इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो विषय है वो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का है, जो कि एनडीपीएस की कार्रवाई होनी है। अभी एक आध किसी थाने में आप लोगों ने कराई है, लेकिन इस पर आपको जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक जो इन्वेस्टिगेशन होनी है उसका विश्लेषण होना है। जो भी आपको डाटा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है, उसका विश्लेषण करके आगे की कड़ी को आपको ढूंढना है, वो आपको देखना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट से आपको अगर कोई अपना ओपिनियन लेना है तो उसको लीजिए, आप उसको ठीक से आप एनालिसिस करिए। और विवेचना का जो स्तर है उसको और अधिक सुधारने के लिए लगातार ट्रेनिंग्स की भी आवश्यकता है। जैसे मुझे बताया गया, अभी एक ट्रेनिंग अभी यहाँ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने आकर दी थी, जिसमें सभी थानों से एक ही विवेचक को यहाँ रीवा में बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इसमें आगे भी लगातार ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है और आगे ट्रेनिंग के इस तरह के प्रोग्राम कराए जाएंगे। आज सर ने उसको आयोजित कराया था, उसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, ट्रेनिंग उन्होंने ली और उससे जरूर लाभ उनको प्राप्त हुआ है, उनको इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इस हेतु निर्देश दिए कि किस प्रकार एक संगठित रूप से हम इसमें प्रयास करके इस समस्या से निपटे। तो ये आप सभी को जानकारी में होना चाहिए कि ये हमारे प्रदेश की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब की प्राथमिकता है कि हमें इस तरफ हमें कार्य करने की जरूरत है। हमें हमारी आसूचना के माध्यम से जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, किस तरह के लोग इसमें संलिप्त हैं, कैसे उनका नेटवर्क काम करता है, कहां कहां से इसकी बिक्री होती है, और ये सभी आइडेंटिफाई करने के उपरांत हमें इन पे कड़ी कार्रवाई करनी है। तो इसमें ये आप सभी को मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आज इसके बाद पूर्व में भी आपके द्वारा ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, पर अब एक ऑपरेशन के तहत जो हमारा विशेष उद्देश्य है इस ऑपरेशन को जारी करने का, वो ये कि आप सभी इसको गंभीरता से लें और इस दिशा में काम करें और किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी ढिलाई जो है वो किसी भी स्तर पे वो सहन नहीं की जाएगी। ये सभी को क्लियर रहना चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में इसका प्रचलन है, आप सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का अपने क्षेत्र में बीट के माध्यम से, माइक्रो बीट के माध्यम से आप लोग कार्य करते हैं, आप लोगों के पास सूचनाएं एकत्रित होती हैं। अतः आप सभी से अपेक्षित है कि आप अपने यहाँ पे इसका प्रभावी ढंग से पता लगाएं और जानकारी प्राप्त होने के बाद इसमें आपकी टीम गठित करते हुए आपके आपसी सामंजस्य के साथ, चाहे वो थाने के साथ दूसरे थाने का हो या एक सब डिवीजन के साथ दूसरे सब डिवीजन का हो, और यदि इससे ऊपर स्तर में जरूरत पड़ती है तो एक जिले के साथ यदि दूसरे जिले के भी होने की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम करेंगे। लेकिन हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, विशेष रूप से हमारे यहाँ पे जो कोरेक्स के संबंध में है, उसमें मैं आप सभी लोगों को पुनः कहना चाहूंगा कि आप इसको प्राथमिकता से लेते हुए ये सुनिश्चित करें कि हमें अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलय गाथा, जन गण मंगल। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्टर रीवा, मध्य प्रदेश।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।